हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा हैदराबाद यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। आप मेरी दुबली पतली पर्सनैलिटी से मत जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुबली पतली पर्सनैलिटी से ज़्यादा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो मौका दिया मुझे कि मैं जो है खिदमत किया। दरअसल देखिए मैं भी बिल्कुल रॉ था, बिल्कुल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकल कर अपने कनाडा पहुँचा था, सऊदीया में काम करा, लेकिन वालदैन की बहुत तड़प होती थी। I used to miss them. So then I approached to some seniors, what should I do? I'm missing them. तो एक जमाल साहब है जो पुलिस वाले, उनको फ़ोन किया। तो जो पुलिस ऑफिसर के साथ में जो दूसरे होते हैं हवालदार वगैरह, उन्होंने कहा Are you sure you want to talk to me? He's on duty. He said, right? I said, yes, he's from Hyderabad. I want to talk. So जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आइए। So I used to live in Scarborough and he was in Mississauga, at least 1 hour का distance. मैं briefly ख़त्म कर दूँगा। तो जमाल साहब पुलिस सर्जेंट है और कई साल से निज़ाम कॉलेज के पढ़े लिखे, कई सालों से पुलिस में सर्विसेज देते हैं, काफ़ी बेहतरीन पर्सनैलिटी है और मुसलमानों के साथ हैदराबादियों के साथ उनका काफ़ी लगा। उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं उनके साथ बैठा। उसके बाद में ये हुआ नहीं, इसलिए कि वहाँ टोरंटो में फिर मुझे पूछा जाएगा कि हमारे डॉक्टर साहब के पास गया हूँ, वहाँ की कुछ चीज़ें आई नहीं हैं जी। तो मुख्तसर ये कि एक आम सा साधारण सा, जैसे आप हम बैठे हुए हैं, एक दावत देने वाले होते हैं, एक मेज़बान होते हैं और एक अटेंड करने वाले होते हैं। जो अटेंड करने वाले होते हैं वो बस वक्त गुजारते होते जाते हैं, लेकिन मेज़बान को पूरी बंदोबस्त करनी पड़ती है। तो ये जो होते हैं जो इंतजाम करने वाले थे, उसमें से मैं नहीं था। मैं भी ऐसे ही था जो सिर्फ बैठ के फिल्म देख लो या कुछ देख लो और निकल जाओ। लेकिन वालदैन की मोहब्बत ने मुझे ये चीज़ किया कि वो तड़प। तो फिर मैंने उनसे गाइडेंस लेकर एक वाजिदुद्दीन नाम के साथ जो ऑक्सफोर्ड कॉलेज और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो चलाते हैं वहाँ पर और अभी भी कामयाब है। उनसे अप्रोच होकर मैंने कहा कि आपका ये पूरा जो कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है हमें ये फ्री, हम खिदमत करें। तो राज़ी हो, एक पैसा मैं अपनी जेब से नहीं लगाया, उनसे मदद लेकर कंप्यूटर की क्लासेस करा दिया। ये उस दिन की बात है जब समझ लीजिए कि अभी कंप्यूटर को लोग अच्छी तरह से नहीं जानते। 2000, 2001, 2002 तो जितने भी रिटायर्ड पेरेंट्स थे वो हमसे अप्रोच होने लगे। आप ताजुब करेंगे, पहले 50 आए थे, फिर 100, फिर 200, 300 फ्री एजुकेशन। और मेरे छोटे छोटे से बच्चे उनको जाके तालीम देते थे कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट को देखना है, किस तरीके से अपने बच्चों से कनेक्ट होना है। और यकीन मानिए मुझे इवन एक राजेंद्र कुमार नाम का आदमी जो यानी नॉन मुस्लिम, वो मुझे कॉल करके बोला मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें कंप्यूटर सिखाया और मैं बच्चों को ईमेल करना सीख गया। ये छोटी छोटी सी बातें मुझे याद दिलाती रहती है कुछ करके। उसके बाद में मैं वो प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज के वक्त जो आपने कहा उसमें इन्वॉल्व होकर फाउंडर और प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। फिर उसको रजिस्टर करवाया। तो कनाडा में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को बिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो पैसा लीजिए गवर्नमेंट से और खर्च करिएगा, ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज है। सो यानी सऊदीया में ऐसा नहीं है, वही बार बार मैं पूछना चाहता हूँ। आपको पैसा दिया जाता है, यू कैन यूज इट एंड देन they will give you again on another target. So मैंने इसीलिए चैरिटेबल स्टेटस के लिए रजिस्टर किया। But being a professional engineer, I was too busy, the HVAC and this and that. So मैं ढूंढ रहा था कि किसको वो। तो जो मेरे मेंटर थे जमाल साहब, मैंने उनको कहा कि लीजिए आप ये चीज़ आपको ही परोस के दे रहा, क्योंकि जो नेकी का काम था मैंने इस्टेब्लिश कर दिया, अब आप बढ़िए उसके लिए। तो माशाल्लाह वो लेके चलो। Then I given a gap for at least few years. बीच में फिर पॉलिटिकल चीज़ें आई और जब मैं करीब से महसूस किया कि इस्लाम तो नमाज, रोज़ा, ज़कात ये इसका नाम नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मिल, एक कामिल है जिसमें क्या है, सियासत भी है, जिसमें दुनिया भी है, दीन भी, सभी मिला हुआ है। तो फिर मैं पॉलिटिकल उस पर आपके साथ खड़ा जी और पीछे से बैकग्राउंड में मदद कर रहा था। उसके बाद में फिर एक नई पार्टी आई हमारे हैदराबादी, सेंचुरीज पार्टी बोलते, सेंट्रल पार्टी बोलते। तो हमारे 3-4 हैदराबादी आगे बढ़कर
ممبر آف پارلیمنٹ کی بھی کوشش کی ہے. آئی اسٹینڈ ود دیم. چونکہ اللہ کا احسان ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں, تو میری وجہ سے ان کو بھی تھوڑی سی سپورٹ ملی. اب جب ساری چیزیں ختم ہوئی اور تھوڑا سا میرے پروفیشن میں مجھے تھوڑی سی سکون ملی, تو میں یونائٹیڈ کینیڈین کلچرل سینٹر کے نام سے ایک رجسٹر کیا ہوں, جو پچھلے ہم 3 سال سے محنت کرتے ہیں. یونائٹیڈ کینیڈین کلچرل سینٹر. اچھا اب آپ یہ بتائیے گا کہ کلچرل سینٹر کیا ہوتے ہیں. وہاں کلچرل سینٹر کیا ہوتے ہیں, چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور کئی قومیں یہ چیز کریں, لیکن حیدرآبادی کوئی بھی سینٹر نہیں ہے. یہ پہلا رجسٹرڈ سینٹر ملے گا آپ کو, جس میں ہم سائڈ میں سب سے پہلے ہم عربی سکھاتے ہیں. جی ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں, نماز ہوتی ہے, اس کے فوری بعد وہاں پر ہمارے مولانا ہیں ذکی, انہوں نے شروع سے میرا ساتھ کیا, فری آف کاسٹ لوگوں کو سمجھاتے ہیں. جیسے یہ ختم ہوا درس, اس کے فوری بعد ہمارا دستر بھی کا ہے. دستر بغیر آج تک 4 سال ہو گئے, لیکن بغیر ڈنر کو ہم نہیں رہے. اور اس ڈنر میں تقریباً 100 سے 150 تک بھی ہم نہیں لے پائے. سب کے گھر ماشاء اللہ قبر ہے, شہر میں ایسا نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے. سب کے گھر میں قبر ہے, سب کے گھر میں پیسے, سب کے گھر میں جو کھانے بنتے ہیں, لیکن لوگ ایک دسترخوان پہ جب بیٹھتے ہیں جھکتے اور زمین پہ بیٹھتے ہیں, تو وہ ایک الگ ہی محفل ہے. تو سب سے پہلے ہوئی نماز, پھر ہوئی درس, پھر ہوا کھانا. اب اس کے بعد انسائڈ انٹرنل گیمس میں ٹیبل ٹینس, کیرم اور ایسے کئی چیزیں ہوتی ہیں. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو میرے بھائی کہ میرے اتنے اچھے حیدرآبادیوں سے آپ نے ملاقات کروا دی. یہ میرے کوٹ پینٹ پہ